पापा यार, थोड़ा गुस्सा साइड में रखो और सोचो। जैसी मम्मी को लगेगा कि उनकी गृहस्थी मैं तुलसी तेरे आंगन के हाथों में जा रही है ना, तो वो कांप उठेंगी, बैंड बज जाएगा। आइडिया तो तेरा अच्छा है। एक बात बता, इस उम्र में मुझे कौन घास डालेगी है? ये है ना जो लहंगा तय कर रहे हैं हमारे जीजा जी। और बताओ सेठ जी, कल तक तो तुम्हारे मुंह से बड़ी सीटियां निकल रही थी, ऐसी करी, आज क्या हो गया? मेरी सीढ़ी की हवा निकल गई। अब कुछ अरे ऐसे कैसे निकल गई? तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूँ सेठ जी, तुमने कल ऐसे हसीन सपने दिखाए मुझे कि तुम्हारी बातें सुन के ना, ऐसी करो, मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी शादी के लड्डू खा ही लूं। मैं तुझे बता रहा हूँ, ये शादी का लड्डू मत खा लियो। मुझे पता है जिंदगी जो है वो कब्ज हुए पेट की तरह हो जाएगी। कितना भी जो दुख होगा ना अंदर, वो कितनी भी कोशिश कर ले बाहर ना आएगा। अच्छा, लेकिन तुम ये बताओ, कल तक तो तुम कुछ और कह रहे थे। कल मेरा दिमाग खराब हो गया था, मुझे पागल कुत्ते ने काटा था, पकड़ा गया था मैं। और इलायची कैसी है? चुप रहे, बता रहा हूँ खून हो जाएगा आज मेरे हाथ से। चला जाए यहाँ से। जी देखो नमूना, सुबह सुबह दी स्टाइल मैंने ये। और आज कहाँ जा रही है? कैसा है बे मुरारी? खैरियत से हूँ और जिंदा भी हूँ। क्यों, तुझे कोई परेशानी हो रही है? और दीक्षित जी, क्या कर दूं, मसाज कर दूं कि शेविंग कर दूं? अरे नहीं, मैं तो संजू की मम्मी के लिए गुलदस्ता लेने के लिए आया था। आज हमारी शादी की सालगिरह है ना। अच्छा, अरे वाह दीक्षित जी, बधाई हो। फिर ये बताओ तुम दीक्षिताइन को कहाँ ले जा रहे? 3 से 6 गोलचा? अरे नहीं, संजू की माँ एकदम गाय है, गाय, कोई फरमाइश नहीं। मेरी पसंद का घर में ही खाना बना रही है। अरे देख लियो, कहीं खाने में कुछ मिला ना दे। हैं? अरे दीक्षित जी, सेठ जी का मतलब ये हो रहा है कि खाने में नमक मिर्च तो मिलाएगी, लेकिन साथ में प्यार भी तो मिलाएगी। वो तो है। अबे मुरारी, बहुत दिनों से मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा था। इतनी देर से बकवास कर रहा है, चैन न पड़ा तुझे? अब क्या बोलेगा? और वो संजू और इलायची की शादी हो जाती तो दोनों की जोड़ी एकदम सलमान और कैटरीना सी लगती। आज दीक्षित जी के बन गए बगल के। बुबू, मैं अब और नीचे ना सोने वाली। क्या हो गया बुबू? इलायची जी के मामा है ना, वो मुझे रात भर घूरते रहते हैं। अरे यार भाभी, देखो मेरे मामा की गलती नहीं है। अरे अब हो इतना मस्त वाला माल कि किसी का भी दिल यूं फिसल जाएगा, है ना सुनो? इलायची जी, आप ये क्या बोल रही हैं? हमारी पत्नी है। हाँ तो मैंने कब कहा पटना है? मेरा मतलब है ऑफ कोर्स प्यारी सी पत्नी है। पिंटू भाभी, अपना एक काम करो, आप ना मेरे कमरे में आके सो जाया करो। वो क्या है ना, मेरे दिल में, मेरा मतलब है मेरे कमरे में ना बहुत जगह है। जी जी बिल्कुल, सुन्नू के दिल का प्लॉट ना एकदम खाली पड़ा है। जब चाहो अपनी इमारत खड़ी कर लो। हाँ, लो सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। देखिए इलायची जी, ये जो आपकी मम्मी पापा की लड़ाई के कारण ना हम दोनों ऐसे ही पिस रहे हैं।
हाय हाय जीजा जी, मैं तो भूल ही गई। पापा के यहाँ सोने से आपको भी तो दिक्कत हो रही होगी ना। ठीक है, एक काम करते हैं जीजा जी, आप ना मेरे कमरे में जी आके- नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें आपके पापा के साथ सोने में बहुत मजा आ रहा है। ओफो जी जी। देखिए इलायची जी, हम ठीक हैं, लेकिन हम अपनी पत्नी को तकलीफ में बिल्कुल नहीं देख सकते, मतलब नहीं देख सकते। वरी नॉट जीजा जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये टाइम पास वाली लड़ाई है, और पति पत्नी के बीच में से खट्टी मीठी टकरार ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फ्लेवर बना रहता है ना शादी का, आप लोग को तो पता ही होगा। और बस 2-4 दिन जा रहे हैं, सुलह हो जाएगी, ट्रस्ट मी। ओफो इलायची जी। क्या बात है मम्मी, बड़ा धमाल मचा रही है। आजा इलायची आजा, ये पार्टी है ना मैंने सिर्फ अपनों के लिए रखी है, और जो पराए हैं ना वो कोने में खड़े जलते रहे। मेरे पैसे बर्बाद कर रही है। देखो भाई, ऐसा है, आज की जो पार्टी है हमारी बहन की आज़ादी की खुशी के लिए रखी हुई है। बस ऐसा समझ लो कि मैं अभी अभी जेल से छूट के आया हूँ। भाई घर गृहस्थी भी तो जेल की तरह ही होती है। एंजॉय करो आप लोग, सब ऐसे आ रखे जैसे मेरी बारात में आए हो। मस्ती करो, खेलो कूदो और फुदको। वही सेठ जी, आप वो नहीं देख रहे जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। मेरी आंखों से मैं कैसे देखूंगा? मेरी अपनी एक जोड़ी आंखें हैं। बात कर रहे हैं बेकार की। अब सेठ जी, आप समझने की कोशिश तो करो। हमारे कहने का मतलब ये है कि देखिए आंटी जी को कैसे नाच रही हैं आपके बिना, खुश हो रही हैं। ये तो कौन सी बड़ी बात है? मैं भी कौन सा खड़ा होके यहाँ पे रो रही हूँ? मैं भी खुश हूँ। करुणा के बिना मेरी जिंदगी और मजेदार हो रखी है। सही है। मैं खुश हूँ, लेकिन समझ ये नहीं आ रहा ऐसी खुशी में कि हंसू या रोऊं। नहीं, सेठ जी, जीजा जी अब सेठ जी, सेठ जी, मैं जब इससे कहता हूँ ना मेरे साथ नाच ले, तो कहती है मेरे पैर में दर्द हो रखा है। अब कैसे जमीन तोड़ तोड़ के नाच रही है। नहीं देख रहे हम सेठ जी, गलत बात है वैसे। आंटी जी आपके हाथ से निकले जा रही हैं। अरे हाथ में थी कब जो निकली जा रही है? बात कर रहा तू भी। अबे सुन बे छटंकी, कुछ पीने वीने का इंतजाम है कि बस सूखा सूखा नचवा रहे हैं? हाँ है ना, पानी है एकदम नीट, गटक ले। सेठ जी, ये बताओ कि वो मामला अभी सुलझ गया कि अटका हुआ है? सुन, ये मेरा अपना मामला है, तू अपना बीच में उस तरह मत घुसेड़। बात कर रहा है बेकार की। अरे तो इतना क्यों नाराज हो रही हो तुम? अरे मैं और चांदनी भाभी तो तुम्हारी हितैषी हैं, तुम्हारा बुरा थोड़ी चाहेंगे। और इलायची कैसी है? कल भी अपने बाप की तरह बोल। बात कर रहा है बेकार की। अरे तुम सेठ जी कहाँ उसके चक्कर में पड़ के अपना खून जलाते हो? तुम ये बताओ, फेशियल कर दूं, गर्म हो रहे हो ज्यादा तो ठंडा ठंडा। उसके कितने गरम गरम नोट लेगा ये बता दे। अब ऐसा है कि मैं तुम्हारी बीवी तो होना रखा, जो फ्री फंड में सारी मसाज कर दूं। खैर जो दिल करे। ये स्टाइल मैंने दी इसको सुबह सुबह। अरे आज कहाँ जा रहे हैं? और भाई छोटे, शाम में आता हूँ यार, पैर की मालिश करवानी है, बड़ा दर्द हो रही है। अच्छा, ऐसा तुम्हें कौन से चोर ने दौड़ा दिया जो पैरों में दर्द हो रहा है? अरे नहीं यार छोटे, ये इनकी सेठानी कल पार्टी दी थी यार, बड़ा मजा आ गया, कसम से उछल उछल के नाचे। क्या कह रहे तुम? हाँ सेठ जी मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने घर में पार्टी रख दी और हमें बताया नहीं? काम साफ करा ले अपने। सेठानी ने दिया पार्टी, मैंने नहीं। क्या कह रहा सुन रहा तू? अरे कुछ भी हो सेठ जी, लेकिन कसम से कल के पार्टी में ना मजा आ गया, उछल उछल के नाचे।
मैं तो चाहता हूँ भगवान आप दोनों के रिश्तों पे ना ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखे 2-4 महीना आप दोनों के बीच ऐसी आग लगी रहे ताकि हम लोग जिंदगी के मजे ले सके। बद्दुआएं दे रहे हैं मुझे। अरे नहीं नहीं, बदुआएं कहाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो सेठ जी। अरे अच्छा ही तो है, आपकी और सेठानी जी के बीच नहीं बन रही है, हैं? अरे 4 दिन की आजादी मिली है तो मजे ले लो और क्या। हाँ भाई पुष्पा, यहाँ तो निपट गया, चलो आगे चक्कर लगाते आते हैं। पूरे मोहल्ले में आग लगाता फिर रहा है ये, सास बना फिर रहा है पूरे मोहल्ले की। सेठ जी यही तो मैं कह रहा हूँ, पेड़ में पत्थर तुम मार रहे हो लेकिन फल कोई और ले रहा है। क्यों सेठ जी, इलायची स्कूल से आ गई क्या? तेरी तो अरे जग, अरे पानी का जग फेंक दिया समय। अब टंकी फेंक देना एक दिन। और कुछ तोड़ना है? अरे क्यों रूठे हो इतनी, पकड़ के बना दूं? तू अपने बना ले बगल के। बहुत अच्छे। आया मजा? कुछ मजा ना आया। सेठ जी ये जो माल आया है ये कहाँ पे रखवाना है? मेरे सिर पे रखवा दे। दुकान में तुझे जगह ना दिख रही है, बात कर रहे हैं बेकार की। मुझे तो कभी समझ में ही ना आता कि मैंने तुझे अपनी दुकान पे रखा क्यों है। सेठ जी वो दुकान संभालने के लिए रखा है ना। तो पहले अपने आप को संभाल ले, फिर संभाल लियो दुकान। हाय जीजा जी, क्या कर रहे हो? हाय इलायची जी, अच्छा हूँ। बड़े हाल चाल पूछे जा रहे हैं। स्कूल ना गई तू? क्या करूं मैं पापा, पता है पढ़ाई करने का इतनी जोर से मन हो रहा पर हो ही नहीं पा रही पढ़ाई। आप दोनों की चिंता ना मुझे खा ही रहती है। अच्छा, तेरा पढ़ाई में कितना दिल लगता है ये पूरा चांदनी चौक जानता है। अपने रायते का इल्जाम हम पे मत लगा। जा, काम का टाइम है, जा तू अभी जा। ठीक है जा रही हूँ मैं। वैसे भी आपके फायदे के लिए आई थी मैं यहाँ पर। अरे मैंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि जिससे मम्मी को आपको पटाना भी ना पड़े, I mean गिड़गिड़ाना ना पड़े, और मम्मी खुद ही भागते हुए आपके पास आ जाए। सचमुच कुछ सोच के आई है या फिर मुझे लूटने की जुगाड़ से आई है? पापा यार, इतनी भी खराब नहीं हूं मैं। अरे आप क्या जानो कि इस बेटी के दिल पे क्या गुजर रही है। इतनी भी शरीफ मत बन, कहीं मैं ही ना गुजर जाऊं। पापा आप बात सुनोगे भी कि नहीं? अरे इलायची, संजीव, इलायची, संजीव। हट! इलायची, संजू, क्या चल रहा है ये बेकार की बातें? अरे कुछ नहीं चल रहा पापा। और पापा सुनो तो ना पहले मेरी बात। देखो यार पापा, आप कुछ ऐसा करो कि मम्मी ना जल भून के राख हो जाए। आप ना एक लड़की पटा लो। देखो यार पापा, बड़ा मजा आएगा। और जैसी मम्मी को पता चलेगा ना, अरे वो तो चल के राख हो जाएंगी, दौड़ी भागी आपके पास चली आएंगी, बड़ा मजा आएगा। शर्म के पकौड़े बना के बेच खाई है तूने क्या? बात करती है बेकार की है? अपने बाप को ऐसी सलाह दी जाती है? उलूल जुलूल बातें करके मुझे समझा रही है। हाँ क्या है पापा यार, थोड़ा गुस्सा साइड में रखो और सोचो। जैसे मम्मी को लगेगा कि उनकी गृहस्थी में तुलसी तेरे आंगन के हाथों में जा रही है ना, तो वो पाप उठेंगी, बैंड बज जाएगा। अरे नहीं इलायची जी नहीं, अच्छा आइडिया नहीं है ये, बड़ा ही अश्लील आइडिया। नहीं 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 सेठ जी। लड़की किसकी है? आपकी। सलाह किसको दे रही है? आपको। बेगानी शादी में अब्दुल्ला कौन दीवाना हो रहा है? जी हम। तो चुप बैठ जी। हमारे पारिवारिक मामले में मत घुस तू, समझा? जी। वैसे आइडिया तो तेरा अच्छा है। एक बात बता, इस उम्र में मुझे कौन घास डालेगी? कौन मेरा हाथ थामेगी? ये समझ में ना आ रहा मेरे।
भगवान सच्ची में पटाना है किसी को। ये है ना जो लहंगा तय कर रहे हैं हमारी जीजा जी। ये अब यही करेंगे हमारी मदद, है ना जीजा जी? देखिए, या क्या बोल रही है? हम नहीं करेंगे। क्या लाइफ में टंटे हो रखे, क्या हम नहीं करेंगे? करना पड़ेगा। अरे यार इतना क्या घबरा रहे हो? आपने देखा नहीं है? अरे कई लड़के लड़कियों की एक्टिंग करते हैं, वैसे ही करना है। हाँ सेठ जी देखिए ना, ये क्या कह रही है? अब क्या कह रही है? हमसे नहीं हो पाएगा ये। तो क्या हो पाएगा तुझसे? एक छोटी सी मदद मांग रही है और क्या। सेठ जी सुन, दुकान का काम समझ के कर ले। अगर ना कर पाए ना तो अपना सामान बांध और निकल ले यहाँ से। चल करेंगे तो फिर कर। ओफो करेगा? हाँ। तू करवा। क्या? अरे वही जो तू कह रही थी। हाँ। अरे निक्की, देखो ये लहंगा ओढ़ के सोने लगा यहाँ। अरे इसकी तो निक्की अंकल, निक्की अंकल। अरे चुप रह। अरे सेठ जी फिर उठ गए। अरे रुक जा। नहीं नहीं, अरे सेठ जी भागो। अरे तू रुकना यार। सेठ जी, सेठ जी। आंटी जी आपका चेहरा देखो ना कैसा मुरझाया मुरझाया सा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी की बहुत कमी खल रही है आपको। हाँ वो बहुत दिन से मुल्तानी मिट्टी नहीं लगाई ना, उसी की कमी खल रही होगी, आज ही लगा लूंगी। अरे मैं वो बात नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जैसे कि देखो ये बैंगन है ना, अब ये बैंगन देखो आलू के बिना कैसा अकेला अकेला महसूस कर रहा है, एकदम मुरझाया हुआ सा है। पिंटू बैंगन का भरता तो अकेले ही बनता है ना, तो शायद गोभी आलू की बात कर रही होगी। अरे आंटी जी मैं गोभी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके और सेठ जी के झगड़े की बात कर रही हूँ। अब आपका सेठ जी का झगड़ा मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो मत देखो ना, जाओ घर छोड़ के चली जाओ कहीं पे। नहीं नहीं बर्दाश्त कर लूंगी जी। क्या ना पति पत्नी में तो झगड़ा होता रहता है आंटी जी, ऐसे झगड़े से प्यार बढ़ता है। मुझे कोई प्यार वार नहीं बढ़वाना है, और तुम भी ना ऐसे उछल के आओ मत हमारे बीच में। जाओ छत पे मिर्ची सूखी है वो लेके आओ। ठीक है। क्या हुआ हिराई जी? हैं? कहीं तेरा फिर से रिजल्ट तो नहीं आया और तू फिर से फेल तो नहीं हो गई? नहीं मम्मी, काश कि मैं फेल हो जाती, लेकिन यहाँ तो पापा ही फेल हो गए। क्या मतलब? मतलब ये कि जो आपके पति है ना, वो सच्चे पति के एग्जाम में फेल हो चुके हैं। अरे बाहर किसी औरत से चक्कर चल रहा है उनका। अब आंटी जी का क्या होगा इलू? मुझे तो ना सोच के डर लग रहा है। इलू सैड वाली सेल्फी। मम्मी हाय, मेरा क्या होगा अब? अरे आज तो उन्होंने दूसरी औरत से दोस्ती की है, कहीं कल उन्होंने उस औरत को मेरी दूसरी मम्मी बना दिया तो? नहीं। और इलू बाद में तेरी नई बहन दालचीनी आ गई तो? नहीं, अरे इसी बात को सुन के तो मेरा कलेजा एकदम कांपे जा रहा है। मम्मी सच्चे सच्चे बताना, आप दरी पे सोगी या फिर आपके लिए एक नया बेड ले आऊं? बेड क्यों? पुराना पलंग है ना आंटी जी। नहीं नहीं, पुराने पलंग पे तो मेरी नई मम्मी और पापा सोएंगे ना। मम्मी देखो अभी बता दो कि बस से जाओगी या फिर ट्रेन से जाओगी? आंटी जी कहाँ जा रहे हैं इलू? घर छोड़ के? अरे मायके जाएंगी ना अपने। अब एक म्यान में दो तलवारें तो नहीं रह सकती ना। इलू मुझे तो ना बहुत बुरा लग रहा है। कुछ कर इलू, कुछ कर। अरे क्या करूं यार, अभी मेरे हाथ में होता तो मैं ऐसा कुछ होने देती? कभी नौबत ही नहीं आती, फिर भी।
और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।